आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है स्टोइकोमेट्री और इसके चैप्टर नंबर 2 गैसेस के तमाम टॉपिक्स, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, इन तमाम के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इसके अंदर हम केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स पे डिस्कशन कर चुके हैं। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस का सब्जेक्ट है उसके अंदर हम 28 इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस कर चुके हैं और इनकी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी यहाँ पे दे चुके हैं और इन वीडियोस को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं इंटरव्यू और पेपर से पहले। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। चार्ल्स लॉ का सेकंड क्वेश्चन है और इसकी जो स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा कि अ गैस हैज़ अ वॉल्यूम एक्स। अगर यहाँ पे वेरिएबल लिखा है तो वो ये भी कंसिडर करें कि ये गिवन डाटा में शामिल है। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि 2, 3, 4 या कुछ इस तरह की हमें फिगर दी गई हो। ये भी हमारा एक डाटा है और ये एक्स लीटर आप इसको कंसिडर करें कि ये हमें गिवन डाटा में शामिल है। और कितने टेम्परेचर पे है? 27 सेंटीग्रेड पे। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जब भी इन गैसेस के न्यूमेरिकल में अगर हमारे पास सेंटीग्रेड आप देखें तो फ़ौरन आप उसको केल्विन में कैलकुलेट कर लें। और कौन सा आप रिलेशन इस्तेमाल करेंगे? K इज़ इक्वल टू C प्लस 273 और C की जगह आप यहाँ पे इसका टेम्परेचर उठा के रखेंगे और 273 के साथ जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 300 केल्विन आ जाएगा। पहला काम तो हमने ये कर लिया। अब हमने क्या करना है कि वो कह रहा है कि द गैस इज़ हीटेड कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट हमें क्या बता रहा है कि ये चार्ल्स लॉ है, क्योंकि बॉयल लॉ के अंदर तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर। अब हमने सेकंड टेम्परेचर फाइंड करना है क्योंकि पहला तो 27 है। तो हमने बताना है कि एट विच टेम्परेचर इज सेंटीग्रेड विल इट्स वॉल्यूम बिकम डबल। तो हमने कौन से टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो देखते हैं इसका जो गिवन डेटा है उसमें V1 हमारे पास x लीटर है और V2 जो है वो हमारे पास ऑफ कोर्स 2x होगा। ठीक है, और T1 जो है वो 27 है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 300 आएगा और T2 हमने फाइंड करना है। ठीक है, हमने रिलेशन इस्तेमाल किया उसका चार्ल्स लॉ का V1 T1 V2 T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम निगलेक्ट करेंगे और जो चीज़ हमने निकालनी है वो उसको हम साइड पे रहने देंगे। यानी कि इसका इस तरह सॉल्व किया जाता है कि अगर हमने जो चीज़ निकालनी है वो हम साइड पे ले जाते हैं और बाकी चीज़ें इधर मिक्स कर देते हैं। तो क्योंकि ये T2 बटे में है तो हम इसको उधर अगर ले जाएं तो वहाँ पे इन दोनों के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर दोनों को इधर भेज देंगे। ठीक है, अगर हम V2 को उधर भेजें तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो T2 को उधर भेजते हैं और उन दोनों को इधर लेके आते हैं और वो जब इधर आएगा तो वो ऑफ कोर्स जो है T1 ऊपर चला जाएगा और V2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और V1 जो है वो इस T2 की जगह आएगा और T2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे T2 अकेला होगा और बाकियों का हम डाटा पुट करेंगे। डाटा पुट करने से हमें क्या फ़ायदा मिला? V1 जो कि x लीटर था और V2 2x लीटर है, इनका x आपस में चला गया और हम 300 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 केल्विन आ जाएगा। और यही हम देखेंगे कि जो T2 है वो हमने 600 में से 273 को जो कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये तो केल्विन में था और हमने आंसर बताना है सेंटीग्रेड में, इसलिए इसमें से हम 273 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और 327 जो सेंटीग्रेड जो इसका वो आंसर आएगा। और इस यहाँ पे जो पहला टेम्परेचर था वो 27 था और जो सेकंड टेम्परेचर है वो हमारे पास 327 आएगा। तो ये उसका आंसर है।